आपकी रीडिंग इस बारे में क्या है कि क्या जब आपकी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले गालिबन आपकी मुलाकात हुई है, तो इमरान खान साहब उस वक्त आपको कदरे कूल नजर आए रिगार्डिंग द अहम तकर्रुरी, और फिर 2 दिन से वो ये मामला चल रहा है कि उन्होंने बाकायदा कहना शुरू कर दिया क्या तमाशा लगाया हुआ लंदन में। वो ये तो कहते हैं कि मफरूर है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो शायद दूर नहीं हो रहे। देखिए अकबर साहब, आपको ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि उन्हें इस तकर्री से जिसकी तरफ आप इशारा करें उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कोई भी शख्स हो, वो 4-5 लोगों में से कोई भी आदमी ऊपर आए, दरअसल वो यही चाहेगा, वो इमरान खान साहब को इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इस बात का उन्होंने बार बार इजहार किया है। हाँ, किसी एक आदमी पे कोई थोड़ा बहुत उन्हें एतराज हो सकता है 19-20 का, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखें तो इमरान खान के लिए सारी चीजें, कोई भी शख्स जो होगा वो इस पोजीशन पे काबिल कबूल होगा, इसका वो इजहार हमारे सामने भी कर चुके हैं। जहां तक उनके मौकिफ में सख्ती की बात है तो या तलखी की बात आप जो कर रहे हैं, तो वो दरअसल इनके मौकिफ की सख्ती से निकली हुई है। उनका मौकिफ पहले दिन से यह है कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरा यह है कि इस मखसूस तकर्री के हवाले से उनका ख्याल ये रहा है कि इससे पहले इलेक्शन हो जाए ताकि आइंदा आने वाली हुकूमत अपनी मर्जी से यह तकर्री करे। लेकिन जाहिर है मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद इसे नहीं मान रहा। लेकिन हर 2 सूरतों में इमरान खान साहब को इससे, यानी इमरान खान साहब चाहते तो थे कि वो लगाएं किसी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन मैं इस चीज को बाय नहीं करता कि इमरान खान साहब को किसी एक शख्स पर एतराज है और किसी दूसरे शख्स की वो फेवर कर रहे हैं। तो बार बार फिर ये क्यों कहते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए? अब ये बात तो तभी रिपीट की जाती है कि जब आपको लग रहा हो कि शायद कोई मेरिट पे नहीं है। देखिए तो दूसरी तरफ भी रहे हैं। देखिए बात यह है, देखिए अकबर बाजवा साहब, इमरान खान साहब ने पोस्चरिंग भी करनी है ना, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग का नतीजा इस बार बार इसरार से ये कहने का कि जी मेरिट पे लगे, मेरिट पे लगे, मेरिट पे लगे, आप अगर इसका तरीकाकार मुलाजा फरमाएं तो वो 4-5 ऊपर के लोग होते हैं जिन्हें वजीर आज़म कंसीडर करता है, और वो 4-5 लोग बैक वक्त मेरिट पे पूरा उतरते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में तो कोई बहुत ज्यादा जौहरी फर्क भी नहीं है कि एक शख्स जो है वो जमीन पे और दूसरा आसमान पे है, बिल्कुल माइनर इंडिविजुअल फर्क हो सकते हैं। आखिर सभी लोग ऊपर आके लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, तो फौज का सिस्टम जो है वो इतना गया गुजरा नहीं है कि किसी आदमी को लेफ्टिनेंट जनरल बना दे और उसके अंदर सलाहियत जो है वो कप्तान वाली भी ना हो। तो लिहाजा ये सारे लोग मेरिट पे पूरा उतरते हैं, और ये इमरान खान साहब को भी पता है। लेकिन जब वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पे बार बार मेरिट का जिक्र करेंगे, मेरिट पे लाएं, तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले सिस्टम में वो अपनी स्पेस तलाश कर रहे हैं, वो अपना दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि आइंदा उनके खिलाफ जो कोई भी इदारा या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। तो लिहाजा एक तो उन्होंने ये स्पेस क्रिएट करनी है। दूसरी बात यह है कि देखिए आप उनकी हुकूमत जाने की वजह क्या थी। जो हमारी मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है इसके बेशतर वज़रा टीवी पे आ चुके हैं, इंडिविजुअल मुलाकातों में, इनफरादी मुलाकातों में ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि भाई सीधी सी वजह इस इमरान खान साहब की हुकूमत जाने की यह थी कि वो एक मखसूस शख्सियत को, गुमान था कि एक मखसूस शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे, उसके बाद जो है फिर बाकी जमातें जो हैं वो उनकी जो क़यादत है वो नाअहल हो जाएगी, ये जेलों में चले जाएंगे, तो लिहाजा इसलिए इनकी हुकूमत गिराएगी। तो जब ये एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है तो फिर इमरान खान का काउंटर क्या होना चाहिए? इमरान खान का सिंपल सी बात है कि इमरान खान का काउंटर ये होना चाहिए कि जो अगर कोई ऑब्जेक्टिव ये हुकूमत हासिल करना चाहती है तो वो उस ऑब्जेक्टिव के हुसूल के रास्ते में रोड एट कहें। तो वो बार बार मेरिट कह के वो जो है ना दबाव में रख रहे हैं बहुत सारे फरीकों को जो पावर स्ट्रक्चर में दबाव। मैं उस पर गुजारिश करूंगा कि मेरिट से इमरान खान साहब की क्या मुराद हो सकती है, सीनियरिटी के हवाले से वो एक मामला है, उस पर बात करते हैं। मैं फिलहाल आपके पॉइंट ताहिर मलिक साहब के पास लेके जाता हूँ। मलिक साहब, आपको भी लगता है कि खान साहब को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, जो भी बंदा लग जाए इज ओके विद दैट? नहीं, मैं अपना हबीब से एग्री करूँगा। इमरान की मैं जो पर्सनैलिटी में चीज़ मैं देखता हूँ ना, वो समझता हूँ कि वो इस ज़मीन को, इन लोगों को बहुत बेहतर समझता है। जो हीरोइज़म है ना, इससे पॉलिटिकल हीरोइज़म, वो ये है कि जनाब आपने आकड़ के रहना है, बस डरना डुरना कोई नहीं। और इस मुल्क में सबसे जो बड़ी ताकतवर तरीन चीज़ें उनको भी आप हाथ लगाते जाएं। अगर आप 6 महीने में देखें, इमरान ने कोई आपको पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं दिया, कोई इकोनॉमिक्स पे कभी बात नहीं, नौजवानों की इशू, कोई पॉलिटिकल इशू मैंने पाकिस्तान का नहीं सुना। मगर इमरान की जो कंसिस्टेंसी है कि वो हमेशा ललकार है। अब पॉइंट बिल्कुल सिंपल ना कि इलेक्शन करा दें ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं, वो अच्छा, वो थोड़ा सा उधर में आता हूँ मैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी इनलॉजिकल है।
आप बताएं, आपका कैसे? जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कह रहा है कि आपने 4-5 जो सीनियर तरीन लोग हैं वो सेक्रेटरी दिफा को देने हैं। सेक्रेटरी दिफा जो है इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को दे देगा। उसमें जो भी नाम होगा वो मेरिट होगा, वो लीगल होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि खान की खूबसूरती ये है कि वो हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है कि जनाब मैं भी बैठा है, जो मुझे आप माइनस नहीं कर सकते। जो आप दूसरी बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जो सारा प्रेशर है, जो मेरी राय है, आप हबीब से भी ज़रूर लें, मुझे लग रहा है कि खां का ये जो अग्रेशन मोला जट है ना, वो बेसिकली रखा है नई तकर्री के लिए कि नया साहब आए तो आते ही उसको ये पता लगे कि भाई ये बंदा तो नर्व से चढ़ा हुआ है, का मुहासरा करने को तैयार है। और इस्लामाबाद के अंदर भी बंदे बैठे हैं, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो वो दबाव में एक ही उसका टारगेट है, विच इज़ वेरी सेंसिबल। मैं इमरान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा फोकस कर रहा है कि नई इस्टेब्लिशमेंट जब आए, नया बंदा है, तो उसको ये नज़र आ जाए कि इलेक्शन कराए बगैर जान नहीं छूटनी। ये वन लाइन एजेंडा है। अच्छा हबीब साहब, क्या आपको नहीं लगता कि मेरिट की जो आपने बात की, आई एम टोटली अग्रीड, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन एट द सेम टाइम एक सीनियर मोस्ट जिनके बारे में इट्स रूमर्ड अबाउट के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनको बनाना चाहती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन वो 2 दिन पहले जनरल बाजवा की रिटायरमेंट डेट से 2 दिन पहले वो रिटायर हो रहे हैं, उनको नॉमिनेट ना कर दिया जाए तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द रूल्स मिलिट्री एक्ट तो वो मेरिट की बात करते हैं कि शायद वो मेरिट नहीं। देख अकबर साहब, ये भी मेरिट ही होगा, ये भी मेरिट ही है ना। क्योंकि लिखे हुए उसूल और कवानीन के मुताबिक है ना। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब आप 2 दिन पहले अगर किसी की रिटायरमेंट होने वाली है तो आप एक्सटेंशन नहीं देते रहे। पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन नहीं मिलती हबीब साहब ये भी है तो ना कि अगर आप कोई ऐसा शख्स है, अगर कोई ऐसा शख्स है, भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर देखिए आपको ये जरूरत ही नहीं है भाई। आपके रूल्स के अंदर ये इजाजत है कि अगर कोई शख्स 2 दिन पहले रिटायर हो रहा है और उसकी जब तरक्की हो जाती है तो उसको अगले 3 साल मिल जाते हैं। दैट्स इट। मसला इसमें क्या है? देखिए प्रॉब्लम, हमने इस इशू को गैर मामूली तौर पर सियासी बना दिया है। इसमें नो डाउट कुछ तारीखी अवामिल हैं, कुछ सियासी अवामिल हैं जिसकी वजह से यह सियासी हो गया है, लेकिन अब यह मामला गैर सियासी होने जा रहा है। हम 29 नवंबर के बाद सूरत हाल को बदला हुआ देखेंगे और अल्लाह करे उसी तरह फॉर गुड, जो फॉर बेटर जो है ना, ये चीजों में तब्दीली है। तो मुझे इसमें कोई कहने में कोई बात नहीं है कि किसी मखसूस शख्स की तकर्री पे ना तो इमरान खान को मेरी मालूमात की हद तक ना तो उन्हें कोई एतराज है, ना वो किसी मखसूस शख्स को आगे लाना चाहते हैं। अब अगर ठीक होगा, लेकिन अब 2 4 स्टार जनरल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तीसरा वो कैसे 4 स्टार जनरल बना दें? कहां से उसको 2-3 दिन का ही चाहे फर्क। देखिए आप एक विद इफेक्ट डाउन होना पड़ेगा। देखिए इसका विद इफेक्ट फ्रॉम होता है। देखिए इसका विद इफेक्ट फ्रॉम होता है। ओके, आप एक शख्स की अगर 2 दिन रिटायरमेंट है तो आप खत उसी दिन जारी कर देते और कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम फलां दिन। तो ये तो होता ही है। और फौज में तरीकाकार भी ये है। फौज में जब कोई शख्स, किसी शख्स की तरक्की होती है अकबर साहब, तो उसमें होता यह है कि उसके रैंक जो है वो बाज़-औक़ात महीने बाद लगाता है और बाज़-औक़ात 15 दिन बाद लगाता है। तो ऐसा होता रहता है। ये कोई नॉर्मल बात, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल इफेक्ट फ्रॉम वाला मामला जब DGISI की तकरीरी वाला सब सूरत हाल चल रही थी। मलिक साहब जी, हाँ, तो आप विद इफेक्ट फ्रॉम कर सकते हैं। ठीक है। मलिक साहब ये बताएं कि आगे जो भी आर्मी चीफ आता है, हबीब साहब तो कह रहे हैं कि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इमरान खान साहब फिलहाल उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं किसी किस्म के, पॉलिसी सेम ही रहेगी इदारे की जो इस वक्त चल रही है। अब मैं उस पर ज़्यादा तफसील से नहीं कहूँगा कि क्या पॉलिसी चल रही है। देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी ज़ाती राय है कि 29 के बाद आपने जिस तरह कहना कि 29 बड़ा अहम दिन है और उसके बाद चीज़ें ठंडी हो जाएंगी या स्टेबल हो जाएंगी, आई डोंट सी दैट। मैंने तो ठंडी नहीं कहा सर। नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं बदलेगा। मैं समझता हूँ बल्कि नई इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो प्रेशर यही तो खान सारा कर रहा है। खान ने जो रोला पाया किस वजह से पाया? वो हमारे टॉक शो के लिए डाला हुआ है। खान का सारा प्रेशर ये है कि वो खान साहब चाह रहे हैं, वो मैं मतलब पॉपुलर आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा। खान का सारा प्रेशर है कि पाकिस्तान की ट्रेडिशन रही है कि जब नई इस्टेब्लिशमेंट की जो नुमाइंदे आते हैं, जो इस ताकत के लोग आते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ इदारे पे असर आता है, उनकी सोच असरअंदाज होती है। इमरान ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि जो ही नया बंदा आए तो वो आके ये रियलाइज़ कर ले कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सियासी चूट जो है वो नए इलेक्शन में है। मैं आपको नवाज शरीफ को आप इस तरह समझ लें जिस तरह मेरे सामने बैठे हैं। नवाज शरीफ जिसने भी आना है मलिक साहब वो अभी भी हालात नहीं, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा। मैं मतलब वो रेफरेंस थोड़ा सा तरीके से दे भी दूँगा।
मैं आपको नवाज शरीफ की कोडेड स्टेटमेंट देने लगा। नवाज शरीफ के बड़े बुरे दिन थे ये शुरू में, तो नवाज शरीफ से पूछा कि भाजी ताड़ी तो खैर नहीं, वो तो फलाना भी आपके खिलाफ है, इदारे ये वो स्टैब्लिशमेंट ताकतवर हल्के इमरान भी पड़े। तो पता उसने क्या कहा, उसने कहा यार तुसी बच्चे हो, पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ दो बंदों की दोनों टॉप है, एक तो आपके जो तैनाती हो रही है, एक दूसरा, उनके दो बंदे बदले तो यहाँ सब कुछ बदल जाता है। तो ये चीज़ इमरान को भी समझ रहा है, इमरान ये समझ रहा है कि जो ही इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही बदले तो एक पॉजिटिव मैसेज ये जाए कि यार ये बंदे ने मुल्क में मुहासरा भी किया। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजी ISI साहब ये कह चुके हैं अगले 15 साल की पॉलिसी है। हबीब साहब आपका इस पे क्या, इस पे टेक आपकी इस पे क्या है कि चीफ चेंज होगा, इदारे का सरबराह चेंज होगा तो पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, और साथ ही कमेंट इस चीज पे भी कर दीजिएगा। ये बड़े सारे सीनियर जर्नलिस्ट ये क्लेम करते हैं और अलल ऐलान क्लेम करते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लपेटना है, और उसके हवाले से बड़ी सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि जनाब काम शुरू हो गया हुआ है, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी और उसने कर दिया सब कुछ। ताहिर मलिक साहब और मैं हम रिपोर्टिंग करते थे, हमने परवेज मुशर्रफ को भी ये कहते सुना हुआ कि वो जनाब बस शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो हिस्ट्री हो गए। इससे उनसे पहले अयूब खान साहब हिस्ट्री बनाया करते थे लोगों को, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आ गए, फिर हिस्ट्री बनाते रहे, जनरल परवेज मुशर्रफ हिस्ट्री बनाते रहे। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, जब अवाम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो अवाम का प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर वो किसी और का प्रोजेक्ट नहीं रहता। तो लिहाजा ये गलतफहमी तो जहन से निकाल देनी चाहिए कि अगर कोई पार्टी फेयरली इलेक्शन जीतती है तो उसके रास्ते में इख्तिदार, उसके और इख्तिदार के रास्ते में कोई रुकावट आएगी, मैं नहीं समझता। और जो ऐसा करेगा, मेरा ख्याल यह है कि वो फिर उसको ना तो अपने साथ अच्छा करेगा ना पाकिस्तान के साथ अच्छा करेगा। तो लिहाजा एक तो इस बात को तारीखी तौर पर आप तारीख उठा के देख लें, तारीख एक पैटर्न में चलती है और पाकिस्तान की तारीख तो बिलखुसूस एक पैटर्न में चलती है, लूप में चल रही है। उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन होता है, अगर कोई इलेक्शन होता है और इमरान खान फर्ज किया उसमें जीत जाते हैं या कोई भी जीत जाता है, तो कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा जो उनके रास्ते में रुकावट डालेगा। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल जहन से निकाल देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, देखिए जो अफराद का मामला है ये बिल्कुल ठीक है कि अफराद जब बदलते हैं पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी पॉलिसियां बदल जाती हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर अफराद बदलेंगे, आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी, और वो हो सकता है किसी की पसंद की ना हो सकता है कोई चाहे उन्हें, मतलब किसी की मर्जी हो कि नहीं मैं इसको कंटिन्यू करूं, लेकिन अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये गेंद हाथ से छूट चुकी है, अब इसने जमीन की तरफ जाना है। तो इसलिए ये बात जहन से हम सबको निकाल देनी चाहिए।